रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे पिछले वीलॉग में कहा था कि दो प्रोपेगेंडाज हैं जो तैयार किए गए हैं, जिनको बहुत शिद्दत के साथ दोहराया जाएगा। इस प्रोपेगेंडा को आने वाले दिनों में राणा सनाउल्लाह साहब ने तो इसको शुरू कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब इसके ऊपर बहुत बात करेंगी, मरियम नवाज़ भी इस पर बात करेंगी, शहबाज शरीफ भी इस पर बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ भी इस पर बात करेंगे, एहसन इकबाल भी इस पर बात करेंगे और बहुत सारे दीगर PMLN के लोग जो किचन कैबिनेट है PMLN की, वो लोग इस पर बात कर रहे होंगे। और दूसरा भी प्रोपेगेंडा तैयार है। मैं आपको बता देता हूँ दोनों हैं क्या। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या हुआ उनको गोली लगी नहीं। आज इस प्रोपेगेंडा का आगाज़ करवाया गया जो गोलियां मारने वाला हमला आवर था नवीद, उसके वकील से। और उसका वकील जो है वो शहबाज शरीफ के साथ, उसकी बाकायदा फ़ोटो भी मैंने देखी अभी सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ को वो हाथ में ला रहा है बड़े अदब के साथ। और हमेशा से उसके ट्विटर पे जाएं या कहीं भी सोशल मीडिया पे तो वो ख़ासे इमरान खान के नाक़िद रहे हैं और बड़ी नफ़रत में रहे हैं। तो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको किस तरह मजबूर किया गया और मीडिया के लोगों को कहा गया कि आप जाइए और जाकर ख़ुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए। और उसके बाद मीडिया को मजबूर किया गया कि सारा का सारा मीडिया इस अननोन किस्म के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नामालूम वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा का सारा मीडिया दिखाए। और फिर मीडिया ने दिखाया। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इमरान खान को तो नहीं दिखाना होता, लेकिन जो इमरान खान पे गोलियां चलाने वाला शख्स है उसके वकील को पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाया और उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितने ताकतवर लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। अब ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान को गोलियां लगी नहीं थी, ये छोटी मोटी कोई चोट थी और धक्कम पेल के अंदर लगी, ये कहा जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ये तो बहाना है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया, जो वकील है, उसने सबसे पहले कहा कि इमरान खान हमला तहरीक इंसाफ का खुद रचाया हुआ ड्रामा है। ये वकील कह रहा है मुल्ज़िम नवीद का, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया है। राणा सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान को फायर नहीं लगा। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 1.5 माह से ड्रामा कर रहा है, ये राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है। हालांकि राणा सनाउल्लाह साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये गिरफ़्तारी गलत तरीके से की गई है और केस गलत तरीके से बनाया गया है और भोंडे अंदाज में ये सब किया गया है। तो हम सब ने बड़ी मजम्मत की थी, हमने कहा था नहीं ज़्यादती हो रही है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को इस बात का पास रखना चाहिए था और उनको भी ये देखना चाहिए था कि जब तमाम मुखालफतें भूल कर लोग सच बात बोलने के लिए सामने आ जाते हैं तो फिर राणा साहब को भी जुर्रत पैदा करनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि ठीक है गोलियां लगी हैं इमरान खान को। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं गोलियां नहीं लगी, फायर नहीं लगा। अगर सही फायर लगा होता तो 2 हफ्ते तक बंदा हिल नहीं सकता। पिछले 1.5 माह से इमरान खान ड्रामा कर रही है, उसने कहा राणा सनाउल्लाह ने। अब राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट है, आने वाले दिनों में बाकी लोग भी इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट देंगे, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा, पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, अब ये कहा जाएगा कि वो इमरान खान ने की है। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, बाकायदा आदाद शुमार बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और फजलुर रहमान साहब भी इसमें मैदान में आएंगे और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगी। वो सब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की जितनी भी तबाही हुई है इस सारे के लिए जिम्मेदार इमरान खान है, वो ये कहेंगे। और वो इस तरीके से करेंगे कि जनाब देखें, ये वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये अब वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये इमरान खान के दौर के नताइज हम अभी तक भुगत रहे हैं। इस किस्म की बातें ये लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, क्योंकि लोग शायद इसको बाय ना करें जो ये बयानिया बनाया जाएगा, लेकिन बयानिया बड़ा तगड़ा बनाया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे एनालिस्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा, बहुत सारे जो है वो हमारे बेकारी दानिश्वर हैं उनको शामिल किया जाएगा और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि डार साहब कसूरवार नहीं है, इमरान खान कसूरवार है, ये साबित करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो सबसे पहले तरीकाकार है उसमें पीपल्स पार्टी मैदान में आएगी और फिर PMLN और बाकी सारे लोग मैदान में आ जाएंगे और वो आकर कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही के लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराएंगे और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा रख देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1, इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स अब कम हुई हैं, उनके दौर में ज़्यादा थी। नंबर 2, ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है और सरकार का रिकॉर्ड है। नंबर 2 ये है कि
टैक्स कलेक्शन के जितने भी अहदाफ थे वो इमरान खान साहब के दौर में पूरे हो रहे थे, अभी पूरे नहीं हो रहे। नंबर 3, जो ग्रोथ रेट था या जो तरक्की की शरह थी वो 6% के आसपास रही इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, अभी 0 के आसपास कहीं पे है। और बाद लोग कहते हैं कि शायद ये नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन जितना भी रहेगा वो तो पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 6% के आसपास इसको ले गए थे। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में 17 साल के बाद पहली मरतबा हुआ था कि लगातार 2 सालों में ये हुआ। और ये उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब को कोई बैरूनी मदद नहीं मिल रही थी, कोई पैसा वैसा भी नहीं आ रहा था, किसी जंग का पैसा या किसी और चीज़ का पैसा या कोई डॉलर्स की परवाज पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था। महंगाई पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद और आलमी महंगाई के बावजूद इमरान खान साहब ने कंट्रोल में रखी हुई थी। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में महंगाई 3 गुना ज़्यादा है। और एम्प्लॉयमेंट इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर साल 18.5 लाख लोगों को रोज़गार मैसर आए, यानी नए 18.5 लाख लोगों को हर साल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नौकरियां मिलती थी। जबकि पिछले 8 महीने के अंदर जब से ये हुकूमत बनी है लगभग 22 से 25 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। आलमी कुछ इदारे होते हैं जो रेटिंग्स देते हैं, जो बताते हैं कि इस मुल्क की मईशत कैसी चल रही है। जो टॉप 3 रेटिंग कंपनीज हैं उनका मैंने नाम निकाला और चेक किया कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या कहती थी और आज क्या कहती हैं। उनमें एक मूडीज़ है, एक S&P ग्लोबल रेटिंग्स है और तीसरी फिच है। ये तीनों इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कह रहे थे कि हालात पहले स्टेबल हुए और उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव करार दिया। यानी ये आलमी रेटिंग एजेंसी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी माशी पॉलिसीज़ को और पाकिस्तान की मईशत को मस्बत करार दे रही थी। और अब ये तमाम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के चंद महीनों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के तमाम रेटिंग्स को मनफी करार दे रही हैं और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी से ये मुतमईन नहीं है और पाकिस्तान का भट्टा जो बैठ गया है ये उसकी गवाही दे रही हैं। ये इंटरनेशनली अब साबित हो रहा है, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और ये रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है या बैनुल अक़वामी इदारे उस मुल्क के साथ डील करते हैं, क्योंकि इनमें एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं एक एक चीज़ के अंदर जायज़ा लेकर कि ये मुल्क कहाँ पहुँचा है। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन तीनों टॉप रेटिंग एजेंसीज का ये कहना था कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और अब इन तीनों का ये मानना है कि पाकिस्तान तनज़ली की तरफ लगातार गिरता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा गिर गया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो रिज़र्व थे हमारे नेशनल रिज़र्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो 16.2 या 16.4 अरब डॉलर थे। ये इतने अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के रिज़र्व थे, लेकिन अब जो हैं वो पहुंच गए हैं मज़ीद, बल्कि कम हो गए। अब एक नई खबर आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब रिज़र्व मज़ीद कम होकर 5.58 अरब अमरीकी डॉलर हो गए हैं, यानी लगभग 5.5 अरब अमरीकी डॉलर हमारे पास बचे हैं। पिछले हफ्ते 5.8 अरब अमरीकी डॉलर थे, अब 5.58 अरब अमरीकी डॉलर हैं। 245 मिलियन अमरीकी डॉलर मज़ीद कौमी ख़जाने में से कम हो गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं सऊदी अरब के दौरे पर और पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसके आर्मी चीफ को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हालांकि दुनिया भर में आर्मी चीफ की ड्यूटी जो है वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ करने पड़ते हैं उनको। दोस्त ममालिक से पैसे भी मांग के लाने पड़ते हैं, ताल्लुकात भी देखने पड़ते हैं, वादे भी निभाने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इजाफी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए हमेशा से। और अब ये आर्मी चीफ जब सऊदी अरब गए हैं तो तमाम हुक्मरान जो हैं वो राल टपका रहे हैं कि शायद सऊदी अरब से कुछ पैसे लेकर आ जाएंगे। उम्मीद है, हो सकता है कोई 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान को मिल जाए सऊदी अरब से। लेकिन अगर 1-2 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मजीद मिल जाते हैं तो वो तो कर्जा होगा, और उससे पहले भी हमारे पास उनका 3 अरब डॉलर पड़ा है। हो सकता है वो हमें कुछ तेल दे दें, कुछ और चीज़ें दे दें, कुछ हमारी बात मान लें, कुछ अपनी बात मनवा लें, कुछ और दोस्त मुल्क मदद कर दें। लेकिन ये जितनी भी मदद होगी ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जब संभालेंगे पाकिस्तानी संभालेंगे। आर्मी चीफ आपको पैसे मांग कर ला कर दे सकते हैं, कमा कर ला कर नहीं दे सकते। वो आपको कौम को और लीडरशिप को खुद कमाने पड़ेंगे, और उसमें अभी तक हम नाकाम रहे हैं। और ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी है चूं-चूं का मुरब्बा, ये तो सिर्फ पैसे उड़ाने में हमें नजर आया कि इन्होंने तबाही फेरी है, जमा करने के अंदर तो ये बिल्कुल नाकाम रहे हैं। मैं आपको पैसों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। हम मुकाबला करते हैं दुनिया का,
मैंने ये सिर्फ इंडिया का एक रिकॉर्ड निकाला है। आप इंडिया के साथ आपकी इकोनॉमी का मुकाबला होता था ना, अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी, इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूं आपको, 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। कहां मुकाबला करेंगे हम बात करते हैं मुकाबला करने की, हम बात करते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आंख निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे भाई? वो गौतम अदानी को आप देखें, वो अकेला इंडियन 150 अरब डॉलर का मालिक है। मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर का मालिक है, और ये साइरस पूनावाला चौथे नंबर पे 21.5 अरब अमेरिकी डॉलर के मालिक हैं। शिव नदर ये जनाब 21.4 अरब अमेरिकी डॉलर के मालिक हैं। जिंदल साहब हैं जी 16.4 अरब डॉलर के मालिक हैं। दिलीप साहब हैं, ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। और इसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। कुमार बिरला 15 अरब डॉलर के मालिक हैं। और 10वें नंबर पे बजाज फैमिली ये 14.6 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये इंडिया है। उनके इंडिविजुअल्स के पास जितना पैसा है, हमारे स्टेट बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। मैं अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूं, उनका 10वें 15वें नंबर का बंदा भी जो है ना, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा अमीर है। और हम 1-2 अरब डॉलर दुनिया से जाकर मांग रहे हैं। कभी सोचा है पाकिस्तान 70 सालों में इतना पीछे क्यों रह गया? हमारे तजुर्बे ही खत्म नहीं हुए जनाब इस मुल्क के साथ। ये तजर्बा कर लो, वो तजर्बा कर लो, इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको हटाओ, उसको लेकर आ जाओ, उसकी हुकूमत गिरा दो। 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। 4 दफा इस मुल्क में फौज ने मार्शल लगा दिया, और कभी जमहूरी हुकूमतों के दौरान भी मार्शल लगा रहता है। यानी जो कुछ हमने पिछले 8 महीनों में देखा, वो मार्शल लॉ से कम तो नहीं था। चीजें कहीं और से कंट्रोल हो रही थी। अभी आप इमरान खान साहब का केस उठाकर देख लें, यानी वो पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं, नहीं होता। वो डीपीओ आरपीओ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं उनकी अपनी। आप अंदाजा यहां से कीजिए कि एक डीपीओ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर सबको कह रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं तलाश कर रहा हूं कि किसने ये वीडियो बनाई है, हम वो कैमरे भी ढूंढ लेंगे, वो बंदे भी पकड़ लेंगे, हम लगे हुए हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और बाद में फुटेज के अंदर साबित हो रहा है कि उस बंदे ने खुद वो वीडियो बनवाई थी और अपने मोबाइल से पहुंचाई थी जहां पहुंचानी थी, और वहां से फिर आगे फैल गई। तो बात यह है कि दुनिया का कोई मुल्क होता ना, बनाना रिपब्लिक भी, तो वहां पे भी ये डीपीओ इस वक्त तक नौकरी से हटा के इसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी गई होती। पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे शौक ही पूरे नहीं हो रहे। तो जब तक हमारे शौक पूरे नहीं ना होंगे, तो ये इसी तरह होगा पाकिस्तान के साथ कि 1-1 अरब डॉलर के लिए हम तरसते रहेंगे, और दुनिया जो है उनके इंडिविजुअल इतना पैसा बना लेंगे कि हमारी 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क के पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 2 प्रोपेगेंडाज हैं जो तैयार किए गए, और ये बहुत तेजी से अब आगे बढ़ाए जाएंगे। नंबर 1, क्योंकि सबको ये लगता है कि इमरान खान ने गोलियां खाने के बाद बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी जुर्रत वाले इंसान को पसंद करते हैं, तो पाकिस्तानी जुर्रत वाले आदमी को वोट। पाकिस्तानी लोग फौज को क्यों पसंद करते हैं, फौज से प्यार क्यों करते हैं? कि फौजी जुर्रत वाले होते हैं, मुकाबला करते हैं दुश्मन का, बॉर्डर के ऊपर भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मन के साथ लड़ जाते हैं। तो पाकिस्तानी इसलिए फौज से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी हर उस आदमी से प्यार करते हैं या हर उस शख्सियत से प्यार करते हैं जो ताकत के सामने सरेंडर नहीं करती। तो इमरान खान ने यही किया, उस ताकत के सामने सरेंडर नहीं किया। तो इमरान खान ने गोलियां खाने के बावजूद डटकर मुकाबला किया। इसका बहुत बड़े पैमाने पर इंपैक्ट आएगा इलेक्शन में। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए अब यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि गोली लगी ही नहीं। और दूसरा, मईशत की जितनी तबाही और बर्बादी है, अगले इलेक्शन से पहले पहले हर हाल में वो पूरी की पूरी तबाही इमरान खान के गले में डालने की कोशिश की जाएगी। ये 2 प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से अब फैलाए जाएंगे। और याद रखिएगा, इमरान खान के खिलाफ एक मरतबा फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। ये मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।